हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार है यूजीसी ने दिसंबर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स का। तो बेसिकली जब भी कोई भी स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आती है वो होती है कि वो एलिजिबल है या नहीं। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं या फिर पिछली बार जो कन्फ्यूजन हुई थी एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसको सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं और अश्वनी सर आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेकर के आए हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। सर, हाँ जी, लास्ट टाइम हुआ क्या था, जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए थे तो एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म आउट किया था, तो जो भी कोई लोग फर्स्ट ईयर के अंदर फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनको इनएलिजिबल कंसिडर किया जा रहा था। और फिर हम एनटी के ऑफिस में पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अपियरिंग में डाल के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपके जल्दी आउट होने वाले हैं। तो मैम, सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है कि वो है 55% मार्क्स के साथ अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। और आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जी। पॉइंट आता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो एलिजिबल है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो अपने मास्टर्स के तो भी आप एलिजिबल हो। फिर यहाँ पर ये वाली जो क्राइटेरिया आती है ना 55 और 50 वाली, वो ओमिट आउट हो जाती है। आप उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आओगे क्योंकि आप अपियरिंग के अंदर हो, आपने अपना एग्जाम तो अभी दिया नहीं है। तो देयरफॉर ये वाली जो क्राइटेरिया है ना वो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं और उनके पास अपनी जो मार्कशीट और डिग्री है वो आ चुकी है। हाँ जी, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी रखी हुई है कि आपको मास्टर्स अपनी 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। जी। फर्स्ट ईयर के अंदर है, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आपकी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी विद 55% मार्क्स या 5% का रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को दिया गया है। अब एक और कंडीशन है मैम, जो हम्म। कि ये तो रिलैक्सेशन वाला पॉइंट हो गया। जी। देन ये जो 4 जी। ईयर 8 सेमेस्टर तो वाले। अभी जो है एनटीए वैसे भी नई नई चीज़ें लेकर के आता रहता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे आपको पता है 3 कैटेगरी के अंदर जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन कट ऑफ ये तीनों जो है वो आपको रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी के अंदर भी आपको जो 4 साल का इंटीग्रेटेड जो बच्चे जो है वो कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पर उनका बैचलर्स और मास्टर्स साथ में होता है कंबाइन, उनको भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75%। यहाँ पर जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज किया गया है, 75% होना चाहिए। अगर 75% नहीं होता है तो जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनको 1 साल का एक्स्ट्रा मास्टर्स करना पड़ता है, फिर वो नॉर्मल यूजीसी नेट वाली क्राइटेरिया में आ जाते हैं 55 और 50 वाले। बट अगर 4 ईयर्स का है तो वो 75% मार्क्स वाले बच्चे ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। उसके अलावा जो बच्चे अभी अपियरिंग में मतलब अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, वो भी जो है वो ये वो भी एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन दे दे सकते हैं, सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। बट यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, ये वाले बच्चे जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ या पीएचडी ओनली मिलेगा। नेट क्वालिफाइड वो नहीं होंगे, दैट मीन्स वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी भी वो किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप सपोज आप इंटीग्रेटेड अपना जो है कोर्स एजुकेशन में कर रहे हो या आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आप इंग्लिश से ही पीएचडी करो या एजुकेशन से ही करोगे। आपका जो मन जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर आप अपना एग्जामिनेशन दो और उस सब्जेक्ट से जो है वो अपनी पीएचडी और अपना जेआरएफ का स्टाइपेंड जो है वो आप गेन कर सकते हो। बिल्कुल मैम, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूरे का पूरा कंक्लूड कर देते हैं। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो आप एलिजिबल हैं, सेकंड ईयर के अंदर हैं एलिजिबल हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो भी एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जो भी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर उनको मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी 2 साल के अंदर, अदरवाइज आप इनएलिजिबल हो जाओगे अगर आपने जेआरएफ किया, नेट क्वालिफाई कर लिया। देन अगर आपने 4 साल का मास्टर वो किया हुआ है, ग्रेजुएशन 8 सेमेस्टर वाला, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप एलिजिबल है, कंप्लीट कर चुके तो भी एलिजिबल है, लेकिन एक कंडीशन है 75% मार्क्स होने चाहिए एंड 5% का वहां पे रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, हम आपको पर्सनली आंसर देंगे। अगर और अगर यस। आपको किसी और भी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहिए तो वो भी आप ज़रूर से कमेंट कर दें। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
बिल्कुल ना भूलें। डेली बेसिस पर आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं फॉर पेपर 1 एज़ वेल एज़ फॉर पेपर 2, एंड साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हम आपको यहाँ यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर प्रोवाइड करते रहते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो उन सभी के साथ जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है दिसंबर की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि टेक्स्ट बुक्स ऊपर कुछ ऐसे कोर्सेज परचेज करना है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ही गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू वेरी मच।